सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और यह भूगोल का पहला पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ का नाम है भारत संसाधन व उपयोग। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको बताना है। ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। दूसरा प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा जो माल होता है वह है चूना पत्थर। आगे प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक लौह उत्पादक राज्य है। आगे प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लोहा, तांबा, सोना या मैग्नीशियम? तो इसका सही उत्तर है लोहा। आगे प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इसका उत्तर है अभ्रक। अभ्रक को अधात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। तो सही उत्तर है 100। जो अभी तक ज्ञात हुई है उसमें 100 खनिज पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो चरक का संबंध भारत से है। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। आगे प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी? तो इसका सही उत्तर है डिगबोई। आगे प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही उत्तर है इसका तृतीय। आगे प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है इसका राजस्थान। जो मरुस्थल स्थल है, जहाँ पर मरुभूमि होती है, उसको मरुस्थल कहा जाता है। आगे प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। आगे प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगूर, साल या पर्वती? तो इसको हम लोग रेगूर के नाम से जानते हैं। काली मृदा मतलब काली मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यह था अफ्रीका कन्वेंशन, वेंटेन कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन और इनमें से कोई नहीं। तो यह था अफ्रीका कन्वेंशन। आगे प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सन, पैटिनियम या काइनाइट? तो इसको बनाया जाता है जिप्सन से। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? कौन सा है? तो लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर है मैग्नीशियम।
आगे प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? तो इसका सही उत्तर है 125 करोड़ टन। आगे प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीशियम, टीन, लोहा या बॉक्साइट? तो सही उत्तर है बॉक्साइट। आगे है, इनमें कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीशियम, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा रसायन है? बेंजीन, यूरियन, एस्ट्रिड या फास्फोरस? तो एड्रीन से मेढक का प्रजनन रुक जाता है। आगे प्रश्न है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किमी क्षेत्र पर संपदा पर निहित होता है? तो यह सही उत्तर है इसका 19.2 किलोमीटर। आगे प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट या जस्ता? तो टंगस्टन का उपयोग होता है। आगे प्रश्न है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, 20% भौगोलिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। किस खनिज में भारत को संपन्न बनाया है? तांबा, लोहा, सोना, चांदी? तो सही उत्तर है लोहा। आगे प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है। आगे प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है कहाँ? तो जादूगोड़ा में यूरेनियम सबसे अधिक मिलता है। आगे प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे है, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आगे प्रश्न है, बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%। आगे प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आगे प्रश्न है, भारत के किस भूभाग समूह में कोयला पाया जाता है? तो यह भूभाग है गोंडवाना समूह। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो इसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं और सबसे ज़्यादा उपयोग में भी हमारे देश में यही आता है और उपजाऊ भी है। आगे प्रश्न है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो यह है लोहा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो यह है राजस्थान। आगे प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह है मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन सा है? विद्युत। आगे प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो यह है तमिलनाडु। आगे प्रश्न है, विहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह।
आगे प्रश्न है, ज्वार और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा से अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है तो कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। आगे प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है तुंगभद्रा। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो संसाधन के विदोहन से। और काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा मैग्नेटाइज को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं करता है? तो यह है गंधक। आगे प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य कौन है? कौन सा उत्पादन करता है? तो यह है झारखंड। आगे प्रश्न है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंगलोर। और आगे प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है किस चीज़ के लिए? तो कैंसर में। आगे प्रश्न है, वर्ष 2000 में लोहे में मैग्नीशियम का कितना उत्पादन हुआ? तो यह है 15.5 लाख टन। और सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? तो इसका नाम है एथ्रोसाइट। आगे प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? तो यह है 1670 लाख टन। आगे प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है अनवीकरणीय। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो यह है असम। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो यह है पूर्णतः पूर्ति योग्य। आगे है, तटरेखा में कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो यह है 200 nm। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है नवीकरणीय। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, कहाँ है ताप विद्युत केंद्र? तो बरौनी। आप लोग सुने हुए होइएगा। आगे प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। आगे है, FAI वानिकी रिपोर्ट 1948 में विश्व में कितना विस्तार हुआ है? तो यह है 4 अरब हेक्टेयर। और भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितने प्रतिशत? तो 13 करोड़ हेक्टेयर में। आगे प्रश्न है, देश के बांधों को कितने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो यह बात पंडित नेहरू ने कहा था। भाकरनंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है सतलज पर। और कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो यह है 96.5%। आगे प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का स्वकेंद्रण बढ़ा है? तो यह है आर्सेनिक। आगे प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होती है। और प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यह है पेट्रोलियम के साथ। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? कौन सा है? तो यह है सोन नदी घाटी परियोजना। आगे प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह है तारापुर में। और 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? तो ये है 19.27%। आगे प्रश्न है, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यह 3 वर्गों में बांटा जाता है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन सा है? तो मोर। उनमें से कौन से जीव हैं जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं? तो वह है डॉल्फिन। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यह है हेमेटाइट। आगे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? तो ये करता है 30%। और 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है? तो यह है 10 किलोग्राम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो यह है तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो यह है कोयला। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कहाँ? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व।